आपने लास्ट वीडियो में शब्द पद और पदबंध पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। जो आपके शब्दों के वर्गीकरण में पार्ट था, रचना के आधार पार्ट था सेकंड वाला कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। देखिए, किसे कहा जाता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण? मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है, मतलब जो स्पष्ट और सार्थक, जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। श्रोता, जिसके माध्यम से लेखक वक्ता अपने विचारों को श्रोता या पाठक के सामने रखता है। वाक्य रचना एक क्रम एवं व्याकरण संबंधी नियमों द्वारा अनुशासित की जाती है। वो हो जाता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, मतलब वाक्य को कन्वर्ट करना, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल या मिश्र। और वो एक अनुशासित, मतलब व्याकरण को नियमों के अंतर्गत आता है, वो वाक्य रचना कहलाती है। वाक्य रचना से संबंधित आवश्यक तथ्य: वाक्य के सभी पदों का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य में यदि शब्द सही क्रम में नहीं होते हैं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। बोलते या लिखते समय शब्दों में निकटता होनी चाहिए। जो वाक्य लिखा जा रहा है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष तथा कारक से मेल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कर्ता कुछ कह रहा है तो उसका लिंग वचन कुछ अलग बात कर रहा है, मतलब सभी का मेल होना चाहिए और ये आवश्यक है। वाक्य के घटक देखिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दो घटक होते हैं। अब उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहा जाता है। या हम ऐसा बोल दें कि कर्ता जो कार्य कर रहा है। उदाहरण देखो, सरोज जाती है तो सरोज क्या हो गई, इसमें उद्देश्य हो गया। अब विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। उदाहरण, सरोज जाती हैं तो जाती हैं क्या हो गया, वो क्रिया हो गई, तो विधेय कहलाता है। जिसके बारे में बात करी जाती है, सरोज तो यहाँ उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया, जाती हैं, जो क्रिया को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझना होगा कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है, संयुक्त किसे कहा जाता है और मिश्र किसे कहा जाता है। हमें ये चीज़ें देखने में बहुत इजी लगती हैं, पर जब हम इनको वाक्य में रूपांतरित करते हैं एक दूसरे वाक्य का, जैसे सरल से संयुक्त में बनाना, संयुक्त मिश्र से बनाना, मिश्र में बनाना और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर जाते हैं। पर जब हमें इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होती है, इनके नियम बहुत अच्छे से पता होते हैं, तो हम इनकी गलतियाँ, ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हम नहीं कर पाते। सरल वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य कहलाता है। मतलब एक ही कर्ता और एक ही क्रिया। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? मुख्य। यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य लंबे हों, वे छोटे भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय पर स्कूल पहुंचता है। घर का कार्य करने के बाद समय पर स्कूल पहुंचता तो उसके कार्य को इम्पोर्टेंस दे दिया और रमेश करता एक है। ठीक है, और इसमें कोई यदि किंतु परंतु नहीं आया इस वाक्य में, इसलिए ये सरल वाक्य है। केवल एक ही क्रिया होती है। उसकी पहचान क्या है सरल वाक्य की? केवल इसमें क्रिया क्या होती है? एक ही होती है। अब संयुक्त वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। मतलब दो वाक्य होते हैं, वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। मतलब दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य को जोड़ा जाता है, मतलब संयुक्त वाक्य में, और अपने आप में वो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तथा समान स्तर के होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। और उसमें योजक चिन्ह जुड़ते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, या, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, लेकिन आदि तरह के शब्द बीच में जोड़कर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। तो अब अपनों ने दो वाक्यों को किससे जोड़ा? इसलिए से। तो मुझे बुखार था एक अलग वाक्य हो गया, ये अपने आप में स्वतंत्र है। मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये अपने आप में अलग। इस में पे दो मात्राएं आएगी, इन्होंने एक ही लगाई है, पर इसमें मैं जब हम अपने आप के लिए प्रयुक्त करते हैं तो उस पर दो मात्राएं लगती हैं। तो मुझे बुखार था इसलिए मैं आएगा, यहाँ मैं नहीं आएगा, मैं आएगा, मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं दो वाक्यों को, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य देखिए, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मतलब एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरे अन्य जो वाक्य होते हैं उस वाक्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहलाते हैं मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य की पहचान होती है।
अर्थात अन्य वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों में होती है। पहचान देखिए, यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए, जितना, उतना, वैसे, जैसे, जब तक, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये इस तरह के शब्दों से उनको वाक्यों को बनाया जाता है, मिश्र वाक्य को। और एक मुख्य होता है वाक्य और उस पर दूसरे जितने भी वाक्य उस पर डिपेंड होता है, वो होता है मुख्य वाक्य। अब इसकी पहचान देखिए, उदाहरण देखिए, यदि रमन परिश्रम करता तो वो अवश्य सफल होता। तो यदि से जोड़ा है हमने, इस वाक्य को स्टार्ट किया है, यदि रमन परिश्रम करता तो डिपेंड किस पे हो गया, रमन परिश्रम करता, इस वाक्य पे दूसरा वाला वाक्य डिपेंड हो गया, तो वह अवश्य सफल होता। वो ऐसा करता तो वो वैसा होता, मतलब एक वाक्य पे ही दूसरे वाक्य डिपेंड है। तो यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। अब मैंने स्टूडेंट्स को कुछ ये होमवर्क दिए थे, सरल वाक्य के 5 सेंटेंस, संयुक्त के 5 सेंटेंस और मिश्र के 5 सेंटेंस, मतलब 5-5 वाक्य मैंने बनाने के लिए दिए थे। तो आप इन वाक्यों को छोड़कर आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के 5-5 वाक्य बनाएंगे। अब देखिए उपवाक्य, देखिए कई बार एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान होता है और शेष क्या गौण होते हैं या फिर आश्रित होते हैं। गौण का मतलब होता है छुपा होना और आश्रित मतलब दूसरे वाक्य पर डिपेंड होना। प्रधान उपवाक्य वह है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मतलब और जिसमें कार्य को इम्पोर्टेंस बताया जाता है वो मुख्य होता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ कैसे होता है, देखिए प्रायः, कि, जो, यदि, क्योंकि, यदि शब्दों से होता है, वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। और मेन वाक्य तो डायरेक्ट शुरू होते हैं संज्ञा या सर्वनाम से। ठीक है, अब उदाहरण देखो, गांधी जी ने कहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी क्या हो गए, मेन वाक्य हो गया, मतलब मेन उपवाक्य हो गया। और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये किस पर डिपेंड हो गया, गांधी जी ने कहा, है ना, ये सेकंड वाला वाक्य उस पर डिपेंड हो गया। तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो उपवाक्य कई तरह के होते हैं, मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब ये देखो आश्रित उपवाक्यों के भेद देखो। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा मतलब जहाँ संज्ञा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, विशेषण मतलब जहाँ विशेषण को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और क्रिया विशेषण मतलब जहाँ क्रिया विशेषण की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जैसे फर्स्ट देखो आप, संज्ञा उपवाक्य, माता जी ने कहा कि आज खीर बनाएंगी, तो माता जी ने कहा, वो संज्ञा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। और विशेषण में यह वही लड़की है जिसने कल शोर मचाया था, तो सर्वनाम को वह जिसने कल शोर मचाया था, तो वो विशेषण मतलब उसकी विशेषता क्या बता रही है कि उसने शोर मचाया था, तो ये उसकी विशेषण की विशेषण उपवाक्य हुआ। क्रिया विशेषण, जैसे वह बोलता है वैसा कोई नहीं बोलता, तो उसकी विशेषता क्या है, वह बोलता है, वो इतना अच्छा बोलता है कि उसके जैसा कोई नहीं बोलता, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब वाक्य परिवर्तन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। मतलब अगर हम सरल से संयुक्त या मिश्र में कोई परिवर्तन कर रहे हैं वाक्य का, तो उसका अर्थ कभी नहीं बदले, आप इस तरह से वाक्य रचना करें। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अवयव अथवा योजक शब्द आदि जोड़ना, जैसे क्यों, कि, और, इसलिए, तब आदि, उसमें इस तरह के शब्द जुड़ते हैं, है ना, जब दो वाक्यों को या सरल या मिश्र को बनाते हैं, सरल या संयुक्त को बनाते हैं। संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्द संबोधक अवयवों का लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है। जैसे दो वाक्यों के बीच में और, इसलिए, तथा, किंतु, परंतु लगे हैं, तो उनको हटा दिया जाता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में से, जब हम उनको सरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब संयुक्त मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ये अपना पढ़ लिया कि उनके योजक बीच में जो योजक शब्द होते हैं या सिंबल होते हैं, हम उनको हटा देते हैं। अब देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना कैसे बनाते हैं। पहले सरल वाक्य को हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं, संयुक्त वाक्य में। फर्स्ट है, मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा, ये सरल वाक्य है। इसको संयुक्त में परिवर्तन किसे किया, मैं मंदिर भी जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा। दो वाक्य हमने अलग अलग कर दिया और किससे जोड़ा है, और से। ऐसे जो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं उनको भी हमने ऐसे ही किया है। मेहनत न करने के कारण वह रह गया, तो उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। वह साइकिल से टकरा कर गिर गया, तो वह साइकिल से टकराया और गिर गया। मतलब सरल से हमने दो वाक्य में कर दिया उसको। संयुक्त की पहचान ये होती है कि दो वाक्य करते हैं और उसको बीच में और, तथा, किंतु, परंतु से जोड़ा जाता है, वो होते हैं सरल वाक्य। और सरल वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है, ये सरल वाक्य की पहचान होती है। अब देखिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना, तो सरल से मिश्र में क्या होता है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। तो सरल वाक्य क्या है, साहसी व्यक्ति संकट में घबराते नहीं। तो जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे संकट में घबराते नहीं, तो जो व्यक्ति साहसी होते हैं उस पर दूसरे वाले वाक्य को क्या कर दिया, डिपेंड कर दिया, वे संकट में घबराते नहीं। ठीक है, तो ये आपका सरल से मिश्र है।
मैं एक एक उदाहरण आपको समझा रही, बाकी उदाहरण आप पढ़ें और समझें और उनको अभ्यास के रूप में आप 5 सेंटेंस और बनाएं। अब देखिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाएं। अब मिश्र से संयुक्त में करना मतलब जो डिपेंड है एक वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड है उसको आपको अलग अलग स्वतंत्र करना है और तथा किंतु इसलिए परंतु से जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम मिश्र का संयुक्त से, यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाएं, तो इसका हम संयुक्त क्या लिखेंगे, आप दवाई लेना चाहते हैं इसलिए लाइन में लग जाएं। चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं, तो उसको क्या होगा संयुक्त में करेंगे तो यहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं इसलिए इसे चौराहा कहते हैं। ये 3 मैंने मिश्र वाक्य दिए हैं तो आपको इसको संयुक्त में कन्वर्ट करना है, ये आप करेंगे, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना, आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं, ये संयुक्त है और उसको आपको मिश्र में बनाना है। तो यदि आप झूठे हैं तो यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं, और इसमें अपने को डिपेंड करना है स्वतंत्र वाक्यों को जो जोड़ा हुआ है इसलिए से, तो इसमें एक वाक्य के ऊपर दूसरे वाक्य को डिपेंड करना है। मिश्र में मिश्र की पहचान क्या है, एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य क्या होता है, आश्रित होता है। इसके आप उदाहरण पढ़ लें। अब सरल वाक्य बनाना, अब अपन यहाँ संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य से सारे सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे देखिए घंटी बजती है तो सभी छात्र कक्षा में आ जाते हैं, तो घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में आ जाते हैं, सरल वाक्य के कुछ उदाहरण है। मैंने कल एक बच्चा देखा था जो बहुत स्वस्थ था, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, मैंने कल, ये गलत है कि मैंने कल एक बच्चा देखा वह बहुत स्वस्थ था, तो हमेशा भी कह सकते हैं कल मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा, डायरेक्ट सरल में बनाना। ये स्टूडेंट्स ने बना रखे हैं तो ये इसने मैंने कल एक बच्चा देखा था वह बहुत स्वस्थ था, तो इसने बनाने की कोशिश करी पर लंबा बना दिया सरल वाक्य को, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं मैंने कल एक स्वस्थ बच्चा देखा, डायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से संयुक्त और मिश्र के इन उदाहरणों को छोड़कर 5 उदाहरण और अलग से बनाएंगी, वो सरल वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। और सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल और संयुक्त से फिर सरल, सरल से फिर मिश्र और संयुक्त, इस तरह से आपको 5 सेंटेंस बनाना है, ओके। और इनका अभ्यास करना है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनको नहीं बना पाएंगे, ओके। ये 4 मार्क्स में आएंगे आपके रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ओके। हैव अ नाइस डे।